बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुल्लाह अल-अली अल-अज़ीम व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं, जैसे पिछली भी कुछ वीडियोज़ में आपने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सरकारी एज़ाज़ में बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ उन्हें जो है वो एज़ाज़ दिया जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाए और उनके सारे प्रोग्रामों को खैर व आफ़ियत के साथ पाया तकमील तक पहुँचाए और उनकी हिफाजत भी फरमाए। उनके लिए दुआएं भी करते रहें, अल्लाह ताला से भी मांगें कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ी है, जैसे आप इस वीडियो में देखें। और उन्होंने इजहार ख्याल भी किया है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब से मिलूं। इस वीडियो में आप देखें। अब ये मोहब्बत है उलमाए कराम की आपस में, दीन वालों की आपस में भाई। और जैसे मैं अंदर कहा कि मेरी वो तमन्ना थी इनसे मिलूं और वो आज पूरी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इसकी वजह से। एक बार फ़ोन पे बात हुई थी चंद हफ्ते पहले इनसे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जानता हूँ कि जो बड़े आलिम दीन है पाकिस्तान के, उनमें से एक मौलाना फजल रहमान है माशाल्लाह। और उनसे मुलाकात की काफ़ी तमन्ना थी, इसीलिए मैंने कहा मुस्तफ़ा साहब से कि अगर मैं कोई रिलीजियस शख्स से मिलूँगा तो पहले इनसे मिलूँगा पाकिस्तान में। और कुछ लोग मिलने आए थे कल, मैं पहले इनसे मिलूँगा बाकी मिलूँगा, तो तरतीब होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो इनकी खिदमत है अल्लाह ताला इंशाल्लाह कबूल फरमाए। असल मोहब्बत है, हम मोहब्बत की तरफ आए। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू कितने बड़े आलिम हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत अता फरमाई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है ना, उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया है। उन्होंने नफरत से लोगों को निकाला है। हम तो नफरतों में फंसे हुए थे, हम तो भाई कच्चा खा जाने के लिए तैयार थे, हम तो एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह ताला ने उनकी बरकत से उम्मत को मोहब्बत का दर्स पहुंचाया है कि भाई मोहब्बत भी करनी है, मोहब्बत भी कोई चीज होती है। ये नहीं कि बस हर वक्त नफरत ही नफरत। बाज लोग सख्ती को दीन का नाम समझते हैं कि बस सख्ती दीन है। भाई आप इतनी मोहब्बत दो कि अगला बंदा खुद ही दीन पर चलना शुरू कर दे, अगला बंदा खुद ही दीन की कामों का एहतमाम करना शुरू कर दे। मोहब्बत दो, हर एक को मोहब्बत दो, हत्ता कि गैर मुस्लिम को भी मोहब्बत दो कि वो उस मोहब्बत के नतीजे में आपके दीन में आ जाए, आपके दीन में दाखिल हो जाए। सरकश जो काफिर है ना, उनके साथ नफरत करने का हुक्म है। ये नहीं है कि हर काफिर के साथ आप नफरत करते फिरें और उसको बुरा समझते फिरें। तो माशाअल्लाह इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार किया और बड़ी लंबी मुलाकात हुई। और इसमें उन्होंने पाकिस्तान से भी मोहब्बत का इजहार किया कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, अजीम शान मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है, इस्लामी मुल्क है और कई एतबार से आगे है। तो ये इनकी मोहब्बत है पाकिस्तान से, हमारे मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं, तो हमें उनसे क्यों मोहब्बत ना हो, हम भी उनसे मोहब्बत करें। मुल्क से भी मोहब्बत है, फिर वो हमारे भाई भी हैं। उन्होंने कितने लोगों को मुसलमान किया, कितने लोगों को दीन की तरफ लाया। तो माशाल्लाह उनके प्रोग्राम हो रहे हैं आजकल, तो सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर उन्हीं की बात चल रही है, उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। तो हम भी उनकी कदर करें और उनके मुस्बत पहलुओं को देखें, मुस्बत चीजों को सामने रखें, हर एक की खूबियों को सामने रखें। खामियों को भी सामने रखना है, लेकिन हर वक्त उछालना नहीं है। हर वक्त उछालते रहें, बस नियत हो बस इस खामी को उछालूं, उस खामी को उछालूं, व्यूज हासिल करूं, या पता नहीं क्या मकसद होता है। अगर व्यूज हासिल करना मकसद नहीं है तो पता नहीं क्या मकसद होता है इनका। मकसद लोगों को भड़काना। भाई जुम्मे में लोग इस्लामी चीजें सुनने के लिए आते हैं, जुम्मे में लोग अल्लाह रसूल की बातें सुनने के लिए आते हैं, जुम्मे में लोग सुनना चाहते हैं अल्लाह ने क्या फरमाया, जुम्मे में लोग सुनना चाहते हैं नबी ने क्या फरमाया। वो ये नहीं सुनना चाहते भाई इधर की बात उधर की बात। हाँ, अगर कोई बात करना चाहते हैं तो उसके जीवन में बात करें, अखलाक के दायरे में रहते हुए बात करें, कोई मसला नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इस मौजू पर बिल्कुल ही बात ना करें, आप बात करें अगर करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। उसे कहते हैं ना, तनकीद भी अगर करनी भी है तो जरा उसका अंदाज अच्छा हो, सही तरीके से हो। अपने लोगों को बताएं कि भाई उनके बयानात में ना जाएं। आम और सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। लेकिन नफरत फैलाना, नफरत को भड़काना, फितने को भड़काना, ये कोई दीन नहीं है। अगर हम इसे दीन समझ रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गफलत और नादानी है। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए और अपने बड़ों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारे बड़े हैं, कोई भी दीन की खिदमत करेगा वो हमारा बड़ा है, कोई भी लोगों को मुसलमान करेगा वो हमारा बड़ा है, कोई भी दीन के एतबार से आगे बढ़ेगा हम उसे अपना बड़ा बनाएंगे। हमारा वो कायद है, हमारा वो रहनुमा है, हमें उससे मानना चाहिए, उसकी अच्छी चीजों की कदर करनी चाहिए। यहाँ तक कि वो कोई कुफरिया बात नहीं कहता, किसी कुफर में नहीं जाता, तो उससे पहले पहले हम उसकी जो है वो हर बात को माने, उसका एहतराम करें, उसकी कदर करें। लेकिन नफ्स और शैतान इस तरफ आने नहीं देते, वो तरह तरह के ख्यालात डालते रहते हैं, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आशिक रसूल नहीं है, ये मुहिब रसूल नहीं है, इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है। मसले तो आप देखेंगे तो मसले तो बहुत सारे नजर आ जाएंगे। अपने अंदर देखेंगे तो आपको अपने अंदर भी बहुत सारे मसले नजर आ जाएंगे। किसी के अंदर भी आप देखेंगे तो मसले आपको बहुत नजर आ जाएंगे। दागदार मत कहो, सब दागदार हैं, बेदाग वही है जो परवरदिगार है। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब